दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो, दरवाजा। सोया मत वाह। रोशनी छोड़ दीजिएगा, रोशनी रोशनी। और कुछ नहीं चलिए बैठिए सब बैठिए। जब 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 हम लोग मंच पाते हैं तो ये एक बात सोचते हैं कि अगर अगर थोड़ी सी गलती हुई होती उस दिन, जिस दिन ये फार्म भरने आए थे, ये फार्म से हमने शुरुआत किया नो, कहते हैं शुरुआत यही है। अगर उस दिन मेरी गलती से मूड़ी हिल गई होती कि हम नहीं भरेंगे तो मैं आज पावलूम चलाता, कपड़ा बिनता नो, आज रुपया नहीं गिनता। आज मैं सुबह शाम रात में सुबह सुबह उठता हूँ। अभी लक्ष्मी मम्मी ने नाम रखी लक्ष्मी, बाकी असली लक्ष्मी ती है ये कौन सी लक्ष्मी नो। मैं सवेरे शाम दोपहर अभी जिससे है बैठ के पैसे की बात होती है। बाकी एक समय था कि कहते नहीं सरकार चलाने के लिए फौज चाहिए, घर चलाने के लिए नोट चाहिए, तो बात समझ रहे हैं। बाकी हमारे घर में लोग हैं, बाकी नोट खाने वाला कहते नहीं 1000 है और कमाने वाला 1 है। अब तो 1000 बहुत संख्या बढ़ा दे रहे हैं तो, और जो घर में गरीबी आएगी। तब मैं सोचता हूँ कि जिस दिन मैं फार्म भरा था इतना गरीब आदमी था कि मैं कर्जा फार्म लेके आया था। बहुत लोग यहाँ कर्जा लेके भी फार्म भरे होंगे ना, उनके पास इतनी का है। उस समय 50 रुपये फार्म था, कितने का 50 रुपये। जब मैं ये बिजनेस 5 साल पहले देखने गया तो 50 रुपये ये फार्म था। अब एक अपरिचित आदमी मुझे रास्ते मिल गया, उन्हें बोला क्या करते हो, मैं कहा पावलूम चलाता हूँ। कहे कितना कमाते हो, हम कहे 8000 रुपया महीना। पावलूम प्रदेश में ही मिलता था 8000 रुपया। तो उसने धीरे से एक शब्द बोला क्या और ज्यादा कमाना चाहते हो, और मैं भी धीरे से बोला हाँ। तो बोला एक काम है चल के देख लीजिए, हो सकता है आपको ऐसे ही बुलाया जाता है, सेम वैसे ही है। मैंने अपनी मम्मी से कहा
और हमारे घर की गरीबी बड़ी खतरनाक थी। मम्मी पड़ोसी से मांग के 50 रुपये मेरे हाथ में दी, जाके देखो। और मैं मीटिंग देखा, पैंट कोट टाई वाले देखा, मैं समझ गया कि काम अच्छा है, मजदूरी लाइन नहीं है, कुछ अच्छे काम है। ऐसे ही लोग बैठे थे और मुझे समझने में टाइम नहीं लगा, क्योंकि कहते हैं 2 आदमी बहुत जल्दी समझता है। पहला जो ठोकर खाया हो। 7 साल मैंने मजदूरी लाइन में काम किया, 4 साल पावर लूम और 3 साल कालीन गलीचा काम। मेरा तो दिमाग जो था ना, ये मजदूरी में एकदम पिघल के निकल गया था, घुटना में आ गया था। हाँ, सिर्फ खाली बोटा बुद्धि थी हमारी, पंडित जी समझ रहे हैं। और दूसरा था कि जो आदमी घर में गरीबी देखता है ना, तो आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये पेट जो है ना, बहुत कुछ करवा देता है ना। यहाँ जो बैठा हो जानता होगा, जो गरीबी से उठा होगा। लोग कहते हैं मैं गरीबी से निकल के आया हूं, मैं कहता हूं मैं गरीबी से रेंग के आया हूं, उठ के नहीं, रेंग। हाँ, 3 मड़ई थी हमारे पास, घर भी नहीं था, बिरादर हमारे नहीं आते थे, खाली मड़ई दिख के भाग जाते थे। पड़ोसी ताना मारता था कि ये लोग बनवासी हैं, यानी पंडितें में हमारे सबसे गरीब पंडित में। अब हमारे चाची बोलती थी ये सब बनवासी हैं। तो क्योंकि डॉक्टर बस बनवासी कहते हैं, मड़ई है ना हमारे पास। तो अभी आज आंधी आई थी, तो मैं सोच रहा था, मैं निकल कर देख रहा था किसका किसका पतरा उड़ रहा है, यहाँ देख रहा था। तो ये ऐसे जब आंधी आती थी तो लोग निकल हमारी मड़ई देखते थे, हाँ बची है कि। और हमें इतना लाज लगता था पंडित जी ने कि लोग जब निकल हमारी झाँकते थे। अब मड़ई आनी उड़ जाती थी तो मड़ई में क्या होता है, बड़ेड़ होती बीच में, ऐसे देखोगे बड़ेड़ एक तरफ पहले लटकता है, जिसको मड़ई वो समझ रहा होगा। अब तो नए बच्चे कम समझ रहे होंगे, पुराने बहुत ज्यादा जानते को। उस मड़ई में क्या होता था कि ये रस्सी से टोक को बांधते थे कि जैसे कि मड़ई उड़ने न पाए, बीच में ऐसे एक टोका इधर एक टोका से बांध देते थे। अब जब आंधी आती थी तो मड़ई ऐसे ऐसे करती थी, और मुझे याद है एक तरफ पापा लटकते थे, एक तरफ मम्मी लटकती थी, और दोनों छोड़ते थे ऐसे ऐसे लगता झूला। अब मैं देखता था जहर लोग कमजोर थे तो और हम लटक जाते थे। बाकी हवा इतनी तेज होती, हम लोग को वजन ला देता था। अगर मड़ई बच गई तो गारंटी है कि मड़ई को पताई नहीं बचती थी। पताई जो होता था सब उड़ गई, खाली वो उसका बांस ही बचता था। और हमारे पापा आंधी खत्म होने के बाद सब पताई बीनते थे जो उड़ गया था, अब बीन के लाते थे फिर बांधते थे। ऐसी गरीबी मैंने झेल रहा था और बहुत शर्म लगता था, लाज लगता था। और हमारे घर में पक्का नसीब, मेहमान आते थे दूसरे घर में सुलाना पड़ता था, चारपाई मांग के आता था रजाई। अब तो नहीं होता होगा, अब तो पहले बहुत मांगते थे ना। अब तो लोग अब तो कोई देवे नहीं करेगा ना। हाँ, तो मांग मांग के मेरे घर में आता था। यानी कि घर में अगर मेहमान आ जाएं तो खिलाने में दिक्कत नहीं थी, सुलाने में दिक्कत था। लोगों को चिंता हो जाती थी मेरे घर वाले, क्योंकि रात को रुकेंगे तो सोएंगे कहाँ। तो अब मेहमान जो समझदार थे वो समझ जाते थे, दीने दिन आते थे दीने दिन। बाकी जो नहीं समझते थे तो रुक जाते थे। तो आप पड़ोसी से बड़ा मिलाना पड़ता था कि भैया एक दिन अपने बरामदा में सुला लीजिए। तो बड़ा हाथ गोद में कोई सुला लेता था, सवेरे ताना मानना शुरू हो जाता था कि भैया हम बरामदा बनाए हैं अपने लिए, अपना मेहमान अपने यहाँ रखिए। अगर उनका चमचागिरी मत करिए तो यहाँ मेहमान तो न बैठिए। मतलब चमचागिरी करना पड़ता था, भैया आप उनके साथ चलेंगे तभी तो आपके मेहमान बैठाएंगे। अब ये गरीबी होते होते मेरी शादी भी हो गई, शादी में भी इसे गरीबी चलती थी। और हम लोग मान चुके थे कि गरीबी नहीं कटेगी, और पड़ोसी भी मान चुका था गरीबी नहीं कटेगी ना। बाकी मालिक घर में देर है, बाकी अंधे नहीं। यहाँ जो भी गरीबी झेल रहा होगा थोड़ा सा ध्यान देखिए कब बदल जाती है। अब कोई चीज बिगड़ता है वो बढ़िया। मेरे पावर लूम में चला रहा था, किसी में गांव आया, मुझे समझ में आ गया कि मैं पावर लूम नहीं चलाऊंगा, इसमें जिंदगी नहीं है, पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी और मजदूरे रह जाऊंगा। कहते नहीं ऊपर कहते नहीं पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे। वो आदमी मिल गया जिस चिन्ह पहचान बड़े मियां सलाम। अब मुझे फार्म का मम्मी ने कर्जा, कहते नहीं कहा जाता है कि हमेशा घर का मुखिया बहुत समझदार होना चाहिए। हाँ, हमारी मम्मी समझदार थी, जानती थी कि आने वाला भविष्य नन्हे है। वो जानते थे कि पति से तो कुछ उखड़ेगा नहीं। अब वो भाई तो रोटी नहीं चला पा रहे हैं, 3000 रुपये गलीचा भी नहीं चलेगा। तो उनको सारा अगर कोई सपना उम्मीद था तो हमारे पिकी थी, यह एक है, ये कुछ कर सकता है। पढ़ाई ज्यादा कर नहीं पाए पैसे के लिए, 12 तक बाद बंद कर दिए। पूंजी थी नहीं हमारे पास सरकारी नौकरी लग जाए।
50 रुपया की बात आया, मम्मी ने कहा इतना जुगाड़ कर देते हैं। मम्मी ने कर्जा काट के लेके आया, टोकी बांध के दे दिया, ले जा। मैं देख के आया, मैंने यहाँ बड़े बड़े लोग बात सुना, मैं इतना कमाता हूँ उतना कमाता हूँ। मैंने कहा तब तो यार जिंदगी तो बदल जाएगी। हाँ, मैं नहीं सोचा कोई करेगा कि नहीं करेगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये हमसे मतलब नहीं था। मतलब ये था अगर हम कर गए तब, सवाल ये था कर गए, नहीं कर गए तो जहां थे वहीं तो हिले हैं। कौन टाटा अंबानी है कि बर्बाद हो जाएंगे। तो मैंने सोच के आया, तो अपने पापा से मिला। मैंने कहा पापा मैं फार्म भरा था, पास हो गए। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया है। मैंने कहा कि मेरा पहला नंबर आया, कहें बहुत बढ़िया है। हमने कहा कुछ पैसा लगेगा, कहें यही सही, घर में पैसा मत मांगो, तुम जाओ कुछ भी करो, बाकी पैसा, ये हमारे घर कहानी था, पैसा मांग लिए तो गांव गड़बड़। अब वहीं पर हमें चटकना लग गया झटक से कि जिसके लिए हम दौड़ के आए हैं वही चीज आप मना कर देंगे तो कहां बात बनेगी। तो पापा कहें ठीक है रुको, हम अपने कुछ समझ बूझ लेते हैं तो बताते हैं। गरीब आदमी कोई भी काम बिना 4 लोग समझे नहीं करेगा, ये गारंटी है, तभी तो गरीब है। और 4 लोग 4 मत होगा, कितना मत होगा, जय लोग पूछोगे तय मत होता है। और हमारे गांव में घर में कहावत है कि कहते हैं जिसके पास पैसा है उसी का राय लोग ज्यादा लेते हैं। हमारे घर में सबसे ज्यादा परिचय कौन था, किससे था, मेरे चचा से। मेरे चाचा डॉक्टर थे और उनका घर हमारा घर सट के था, हमारा 3 मड़ई, उनका 2 तल्ला घर, भाई डॉक्टर थे वो। और हमारा पापा भाई समझ के 1 महीना उनके यहाँ लेबराना करके तसाला भर भर के फ्री में लेबराना किए भाई समझ कर। और जब मेहमान सुलाने गया तो चाची ने सटन मार दिया ताला। तो समझ रहे, तो वहां से खटपट हो गया। उन्होंने कहा कि चक्कन पड़िए मत, सब फालतू काम है, कंपनियां भाग जाए। इतना सुनते हुए मेरे पापा बड़ा खुश हो गए कि मैं छोटका भाई सही मना कर दिया था, हम तो डूब गए होते इतना पैसा लेकर। तो उन्होंने आकर जैसे से बोला पंडित जी, और मैं उनका मुंह देख ही रहा था। पहले मैं कहते नहीं, उनका बड़ा लड़का राम ही था, मैं समझ गया हमें रावण बनना पड़ेगा, जिंदगी हक के लिए लड़ना पड़ेगा। जब जब मैं उनका बात सुना हूं तब तक मैं भोगा हूं, पर नहीं पाया वो है, वो दूसरे चक्कर में शादी कर लीजिए तो वो भी परेशानी। तो हमने कहा अब फैसला अपने लिए हम करना ही पड़ेगा। तो मैंने अपने पापा से सवाल पूछा कि अगर आपके भाई के बात ना मानते हैं, भाई की नकल करते हैं, तो भाई आपका डॉक्टर है तो आप डॉक्टर कहीं नहीं बढ़ते। तो भाई भाई को सुन रहे हैं, छोटा भाई आपका डॉक्टर, आज उनका परिवार मस्त है। तो उन्हें कुछ नहीं बोला। दूसरा सवाल मैंने ये पूछा, अगर इतना भाई भाई आपका सगा है, इतना मानते हैं, तो जस्ट घर के बगले मड़ई है, अरे ईटा मत गिरा, खाली पतरा दे दें, क्या दे दें, अरे भाई समझ के दे दें। देख रहे हैं भाई पता ही बिन रहा है, देख रहे हैं आनी आ रहा है, देख रहे हैं चू रहा है मड़ई, तो इतना भाई होकर पतरा 4,000 5,000 8,000 का दे दे एक रूम भरे के। इस पर हमारी मम्मी ने जवाब दिया, कहा आप बिल्कुल सही कहे तुम, क्योंकि वही बात है, वो उसका भी वही हाल था। हम कहा चलो एक आदमी हमारे राज्य में आया है बड़ी मतलब पंडित ये बात पर। तीसरा मैंने पंडित जी बड़ा तेज बोला, अच्छा ये बात कब निकलती है, जब अंदर क्रोध होता है। बहुत लोग कहते हैं मैं पापा मम्मी के सामने मुंह नहीं खोल सकता, बोलते हैं, मैं भी नहीं खोलता था, भाई खोलना पड़ा। मैंने अपने पापा से बोला कि जैसी जिंदगी आप जी रहे हैं वैसी जिंदगी हम नहीं जी, बस खत्म। आप गड़ीचा भी नहीं है, वही मड़ई पड़े रहिए, आपका आदत पड़ गई, बाकी हमें ऐसी जिंदगी। अब मैंने झटक के निकल गया। निकल किसके लिए गया, तलाश ने जुगाड़ करने, क्योंकि जुड़ने के लिए 200 बीबी का प्रोडक्ट लेना होता, समझ रहे। आप अब तो मान लीजिए इतना हो गया, उस समय 10-15 हजार रुपया घर नहीं दे पा रहे थे। बात कितनी थी एक प्रोडक्ट का लेने का। हाँ अभी देखिए प्रोडक्ट विवेक मंगा लिए। हाँ एक बार ये सूट था, साड़ी क्या था उसमें, साड़ी नहीं आती सूट ही आती थी, 2 सूट था, शादी पड़ी थी, शादी भी सूट हमें नहीं लिया गया था, मंगनी पहन के हम गए थे। हमारा आधा ध्यान था पैंटे पकड़ने चला गया, भाई दूसरे का साइज व पुपली था, अब तो कुछ मोटा उठा गए ला दो निकल गई, दूसरे का साइज खट्टा कट्टा रहा, उस 2 दिन शादी बारा हुई, हमें पलट दे दिए। अब मैं पकड़ता ऐसे पकड़ते रह जाए तो जूता उधर निकल जा रहा है लुप लुप निकल जा रहा है। तो हमने कहा ना ये 2 सूट हम लेंगे। अब घर वाले खिलाफ हो गए कि करना नहीं है, पैसा बचा मत, बर्बाद हो जाएगा। जब पावलूम चला 8,000 कमा रहा है, इस चक्कर में पड़ना नहीं है। फलनवा किया, ढिकनवा किया, हऊ किया, ऐसा किया, कुछ होता
ये हर गांव गांव चर्चा है, मैं भी सलाह दी, बाकी मेरे आंखों से देखा था और मैं कहा नहीं मैं करूंगा, मेरे जैसा लड़के वहां करते हैं, हमारे जैसे उम्र के लोग हैं, जब वो कर सकता था हम क्यों नहीं। वही हाथ पैर उसका, वही खून लाल उसका, आंख दो ठे हमारे पास, दो पैर उसके पास, दो पैर हमारे पास, तो इसमें भी है जो अगर हमारा खून लाल है तो आपका काला थोड़ा होगा, नहीं काट के चेक कर लीजिए घर जाकर, लाल ही होगा। भगवान दो हाथ पैर आप दें, किडनी वही है। तो जब मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते पंडित जी। सवाल यही आया तो उन्होंने कहा जाओ, तो मेरे गांव में एक पता था कि कहां से कर्जा लिया था, घर की आदत थी मांगने की, हर चीज खटिया से लेकर बिस्तर तक भाई मांगने, कोई भी घर में सामान मांगना था हम ही भेजते थे, तो मैं बेशरम हो गया था, मांगने की आदत पड़ गई थी। तो पैसा मांगने में बहुत लोग कहते हैं पैसा नहीं मांगते, भाई तुम सनगर खानदान से हो गए, हम नहीं थे, हम तो नमक मांग के लाते थे, मेरे घर नमक हटिया जाओ, आटा कटोरी हम लेके आते सही, मेहमान आते थे काटा ना ऐसे लेके आते थे आटा ना, कुछ पुराने होंगे समझ रहे होंगे यार, मैं आटा मांग मांग के लाता था, कहाँ शर्म। तो जेकर एक बार दांत बहरे निकल गया तब अंदर थोड़े हो जाए, जब एक बार मांग लिया है कई बार तुम गए हाथ फैलाने की आदत थी। बहन का शादी कर्जे से लिखा हुआ था, हमारी भी शादी कर्जे लिखा हुआ था, मैं जानता था गांव में कौन ब्याजू पैसा देता है, मैंने मांगा उनसे, उन्हें 10% ब्याज पर पैसा दिया, कितने पर, और बिना घर वाले परमिशन से मैं ज्वाइन कर गया। अब जैसे ही नाम डाल रहा हूं तो ऐसे सीनियर ने बोला संतोष एक फायदा और है, पैसा दिया, नाम डाल रहे हैं खरीदारी का, अब 10,000 रुपया 10% ब्याज लेके गए, कितना खरीदारी के लिए, फार्म तो हो गया, लीडर को किसी ने उत्तर दिए थे, तूने कहा एक फायदा समझे, कहें पूछो तो बताएं, हम कहे सर नेकी पूछ पूछ कर, अरे फायदा बताइए, जितना फायदा है फायदे के लिए तो हम आए यहाँ। उन्होंने कहा एक नाम और ले लोगे तो पैसा डबल आएगा, जितना कमाओगे उतना ही मेहनत पर पैसा, तो भैया इस बात पर केकरे मुंह में पानी ना आएगा। हम कहे डाल दीजिए एक नाम और, कहें उसको का लगेगा, हम कहे खित कर्जा लेके आ रहे हैं, हम सोचे फ्री पड़ेगा, हमको डाल दिए 2-4 नाम और, तो कहें उसका पैसा हमको कितना, कहें जितना दे लेके आए हो फिर एक नाम का खरीदारी करना होगा। हम लगे रोने की, सर जी घर वाले साथ नहीं देते, कर्जा लेके आए हैं, घर पे गाड़ी हो रहा है, गोनर हो रहा है, दुनिया भर बवाल हो रहा है, कैसे कैसे मांग के भीख मांग के लेके आए अब कहां से लाए, तो उन्होंने कहा जाने दो मत लो, जब नहीं पैसा है। बाकी एक बात याद करना कि आज तुम्हारे पास पैसा नहीं है, बाकी मौका है, क्या है, आगे तुम्हारे पास पैसा होगा, बाकी आज के दिन जो जुड़ने का ये फायदा वाला मौका, अब इतना कह के उठ के चले गए, कहीं जाओ मीटिंग बैठो, अब मन में आगे पीछे हो रहा, मौका चला जाएगा फिर नहीं मिलेगा, तो आज पैसा नहीं, अगर टेढ़े में ले लिया तो हो सकता है आगे काम हो जाए, एक दिमाग में जंग चल रही, कहां चल रही है, अपने मन में चलता है, कहते नहीं कहते। एक बात सवाल यही है कि जो चीज आप ढूंढोगे वो चीज मिलेगा। ऐसे ही मीटिंग में सुन रहा था, एक आदमी कनौजिया था, उसको बेचारा कनौजिया जानते हैं, धोबी, बहुत गरीब था, ऐसे विवेक तरह उम्र था, बहुत ज्यादा उम्र नहीं सोचता है, यहाँ आया, कहा कि मेरी टीम 50 की है, कितना है, मेरे नीचे 50 लोग काम करते हैं, मैंने 25,000 कमाया और मैंने प्लेटिना गाड़ी खरीदा हूँ, 2 पहिया। हम कहे यार ये हमसे कम उम्र का है, अब इसके पास 50 आदमी, कितना आदमी, और हमारे गांव वाले कहते हैं कौनों ने जुड़ी हैं, और 50 आदमी 25,000 कमा के बैठा है। अब बोला कि आज दोस्तों मेरे पास आज 25,000 कमाया, बाकी जब मैं जुड़ा था तो मेरे पास जुड़ने के पैसे नहीं था, तो मेरी और निगाह टक गई, तो कहां से लाया तू जब नहीं था तो भाई जो आदमी सोचता कहां से लाया अंदाज, वो आदमी पढ़ने कहते डूबते के दिन के सहारा आइडिया मिल ही जाता। वो बोला कि मेरे पास पैसे नहीं था, मैंने अपनी माँ की चैन बेच के ज्वाइन किया हूं, अपनी माँ की सोने की चेन रही होगी उसकी माँ का बेचा हूं। तो पट से मुझे याद आ गया कि मेरी भी गलती से शादी हुआ था वो भी जबरदस्ती हुआ था, उस समय तो शादी फायदा नहीं समझ में आया, बाकी उस समझ में आया कि गरीब आदमी कितना हो, चाहे पतीले के मिले बाकी चैन जरूर मिलती है, नहीं मिलती है क्या, पतीले से मिलेगी बाकी मैं समझ रहा कि तो पैसा तो दूसरे से मांग गए, और चैन का तो घर में रखा हुआ है, और उसकी रखवाली कौन करता है, अब जान रहे हैं, देगा कोई, घर की औरतें, और कैसे घर वाले खिलाफ इस कंपनी जोड़ने के लिए,
मैं समझ गया अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, अब उंगली थोड़ा सा आपको सुनकर आज बुरा लगेगा कि आपको करना नहीं चाहिए। मैंने अपने घर में ही डाका मार दिया, चोरी कर लिया। घर का जानता था कहां सामान रखा है, मैं कहा मांगूंगा तो देंगे नहीं। तो मैंने पंडित जी, वो सोने की चेन थी, एक भर से भी कम था, पूरा एक भर नहीं मिला था। एक भर समझते हैं 10 ग्राम कहते हैं पंडित जी, एक भर कितना बोलते हैं? 10 ग्राम ना। उस समय हमें लगता है सोने की चेन कीमत रहा होगा 18-20 हजार, हमें अनुमान है इतना लगभग रही होगी उसमें को। तब जब वो सोने की चैन मैंने बेच के, और मैंने 20 हजार की सोने की चैन जब मैं गया बेचने, तो कहा कोई गार्जियन लाए हो? हम कहे गार्जियन मत सोचे, गार्जियन आएंगे तो काम ही नहीं बनेगी, कैसे कैसे मैं लेके आया हो। कहा नहीं नहीं तुम लड़का हो, बिना गार्जियन हम खरीदेंगे। तो मैं अपने दोस्त को गार्जियन बनाया, और डर रहा था भैया तुम बचाओगे तो नहीं, नहीं चिंता मत कर, तू खाली गार्जियन बन के चल कि मैं इनका बड़ा भैया हूं। तो सुना नहीं लेते इसे पंडित जी, इसे नहीं लेते आप। तो वो बेचारा डर गया था कि विश्वास देंगे बाकी बचते हम न जाए। और जाके हुकारी भरा, और वो सिकड़ी 8 जन बिकी। कितने में? 20 हजार का माल कितने में? यहाँ समझदार आदमी होगा तो नहीं बेचता। मुझे 8 हजार रुपया मिला, मैं नहीं सोचा कि 12 हजार रुपया हमसे ठग लिए। सुना ठग लिया भाई, मैं गरजू था, हमने जोड़ा नहीं समझा नहीं, अपने बेच दिया। हमको कितना मिलेगा? 8 हजार रुपया काट कर पट के दूंगा। अब 8 हजार रुपया लेके भागा सीनियर पास गया, दिया। अब कहीं नाम पड़ा हमारा। क्या ये बात पंडित जी छिपी रह जाएगी? ब्याजू वाला तो आएगा घरे, सोने के चैन भाई तो घरे में जो है तो अपना नांग बड़ी हेरे जाएगी। अब ये बात पता चला पंडित जी, वहीं अत हो गया, वहीं मेरी आत्मा फट गई। अब मैं दूध था पनीर हो गया। मैं समझ गया बाप बड़ा न भैया। मम्मी जौन जो गाली देना शुरू कर दी, को पूरा गांव में झगड़ा हो गया कि सिकड़ी बेच के कंपनी जुड़ा है, पूरा रिश्तेदारी में शोर मच गया। न मेरे गांव का आदमी जुड़ रहे थे न मेरे रिश्तेदार के। जब हल्ला उड़ जाएगा सिकड़ी बेच के ज्वाइन किया है, कोई जुड़ेगा आपके साथ? मेरे घर का आदमी हमारे दोस्त, हम बाहरी दुश्मन का बताएं जब दुश्मन घर में ही बैठा हो। जो मम्मी हमें 50 रुपया कर्जा काट के दी थी, वो अनजाने में हमें अब हमारा लीप रही है। तो रोज ताना पताना को ताना सुनते हैं। कैसे होता पंडित जी? आपके महुआ आप नहीं कहेंगे, बाकी बैठे टाक कैसे बोलते हैं, ऐसा होता है ना। तो एक दिन मैं मीटिंग से आया और अपना साइकिल खड़ा किया, तो हमारी मम्मी ने बोला कि भैया बच के रहो लोटा बल्टी। का पता यो न बेच दे इसके चक्कर में ही को। अब मैं समझ गया हमारी बात हो रही है। वह साइकिल खड़ा आज तो भैले थी, तो क्यों जुड़ता नहीं रहा, ऊपर से और गुस्सा लगा रहा, ऊपर से रहा यार घर के टांग दो। तो मीटिंग में जाए तो वहां सीनियर की बात, तो हम क्या फरियाए ली रोज रोज के। तो मैंने गया अपने मम्मी से एक बात पूछा कि अगर यही सिकड़ी चोर चोरी कर लेता तो क्या करती है? सेम फोड़ देता। कई बार चोरी हुआ है मेरे घर में। तो हमारी मम्मी बहुत ताव से एक बात बोली, संतोष हो जाता। क्या हो जाता? तो हमने कहा संतोष बेच दीजिए। तो संतोष कर क्यों नहीं होता? कहा तुझे बेचे से संतोष हमारे ना ही बा। तो हम कहे हमारा नाम संतोष क्यों रखी था? आप समझ रहे हैं? अब समझो, यानी कि चोर चोरा ले जाए संतोष है। क्या है? चोर चोरा ले जाए संतोष है, समझ रहे नहीं? दूसरा चीज क्या होता है कि दूसरा गिर जाए संतोष है, सिकड़ी पहनी गिर जाए बाकी आप कोई काम कर लो ये संतोष नहीं है। अब बड़ा हेर कि हमारा नाम संतोष रखा होता। मैं समझ गया मैं। अब इतना नहीं हुआ, तूने कहा तू जुबान लड़ा रहा है, क्या लगा रहा है? अच्छा अब जब बोलने लगो ना, घर वाले कहते हैं तुम हाथ जाने लगा, तब क्या बोलने लगा होगा? कहें पहले इतना नहीं बोलता था, अब तो जुबान लड़ाता है तू, बड़ा ऐसा है वैसा है, तिकड़म है वहीं है। कहें ऐसे नहीं छोड़ेगा, इसका परिवार अलग कर। जब नून तेल लकड़ी लाएगा, जितना कर्म था उन्हें परिवार अलग कर दिया। कहे हमें मत दो अपन परिवार। 5 किलो आटा 5 किलो चावल पंडित जी मैं पन्नी में भर भर के घरे 1 हफ्ता भर लेके भर। इतना नहीं था कि मैं 1 कुंटल गेहूं चावल खरीद के घर में रख दूं। 5 किलो चावल 5 किलो आटा तो। और मैं दे के जाने लगा तो हमारी मम्मी अब वो नहीं छोड़ रही है, अब दुआरी डंडा लेके बैठी है। कहत अब कहां से आवता? अरे हम कहे दूध तो दिक्कत और न दू
कहा अब कहाँ से आ रहा है, हमरे बिना ना है, वो अपने बिना अब हफ्ता हफ्ता गठरी आ रहा है, गाँव गाँव की भाषा गठरी क्या लेकर आ रहे हो। मर्द की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है, हर चले तब दुर्गत वहर रहे। तब मैं लाज के मारे शाम को आने लगा, रात को। अब आके अपने पंडित जी चौराहे बैठा रहे, मम्मी हमारे अंदर घुसे तो हम आड़े आड़े जाइए, तो अगर आड़े चला जाए तो हमारे बच्चों सवेरे पूछे का ले क्या ला रे, उन्हें पेटा पेटा रही हई अल्लाह हऊ अब और जब चोरी चोरी सामान आ रहा है, कह रहा है अरे बब्बा जाना। इतना तांडव होने के बाद घर में कुछ कमा के घर बनाए, पतरा चूना था, 2 साल 3 साल पानी गिरा वही चूल्हा में गिरता था, उबा कर फिर खाना बनता था, बेड सड़ गई, ऊपर ही भीज गई, तो 2-3 साल, कितना साल। बाकी मैं काम नहीं छोड़ा, हमारे घर मीटिंग ना है, हमारी मम्मी ने इतना बड़ा बैग था, ले जा कुआं फेंक दी। किसमें? अच्छा उन लोग का ही था, मैं यही नहीं दे रहा था। पंडित जैसे बात किसका था, कंपनी के दोस्त नहीं था, दोस्त ही था, हम ये नहीं दे रहे हैं। वो कहे तू कुछ भी कर, हमसे हमें ये दे। अगर ते परदेश होता तो काटे कपटे 4,000 देता ना, इसके चक्कर में तू 1 रुपया दे नहीं रहा है। हम समझ गए सब इसका है। इसके अलावा बैग ले जाकर मैंने कैसे भीख मांग मांग के 1100 किताब कापी खरीदा कि 200 रुपया के घर वाले नहीं देते तो भीख मांगना ही पड़ता है। तो 1100 खरीदे थे, ले जा कुआं फेंक दिए। अब सोचो वो जितना वो छोड़ा उतना ही हमारे अंदर अजीब हो रहा है। हम सोच गए कि अब हमारी महतारी है ले गई, जब मेरे काम नहीं थे क्या है। वो कह रहा था हमारा बेटवा ना, कहते हमारा महतारी में। तो हो गया 3 साल बोलचाल नहीं पंडित जी। जब वो उस रूम में रहते थे तब बोलचाल हुआ, जब एक बार सुनाई दिया कि उनकी मम्मी एक्सपायर गई, तब मैं गया, तब मैं बोलचाल हुआ। 3 साल ही कपट के मारे कि अरे तू नहीं दे रहे, हम कर किसके लिए रहे हैं, हाँ समझ रहे। 3 साल बाकी दिन गिरा गिरा रह जाएगा। कहते हैं कहा गया ना, अनाथों का नाथ, गांव के नहीं जुड़े, पड़ोसी नहीं जुड़े, बेगाने लोग साथ देने। जौनपुर से शुरू हुआ धंधा, भदोही से शुरू किए, मिर्जापुर, इलाहाबाद, चित्रकूट, बादा, रायबरेली, ये सब बाहर टीमें चलने लगी हमारी बहुत तेज। जितने वो डांटते थे उतने में डपट के काम करता था। काम शुरू हो गया, पहले कितने चेक आया 1,000, फिर इसके बाद कितना चेक आया 5,000 हफ्ता, फिर इसके बाद 10,000, फिर इसके बाद 20,000, इसके बाद एक हफ्ते कमाई 28,000, फिर एक हफ्ते कमाई 31,000, फिर इसके बाद 40,000, इसके बाद एक हफ्ते की 51,000, फिर एक हफ्ते का 60,000 रुपया, वो फिर एक हफ्ते का 57,000। और आज आपके सामने बैठा हूं 57,000 रुपया ये टूट चुका है 7 दिन कमाई। कितना पंडित जी? इन नेट पे दिखा कितने लोग यहाँ गवाह थे, केक काटे थे, सब केक काटते हैं। बाकी पंडित बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेगा, कुछ दिन फिर नया धमाका सुनने वाले हैं कि 57,000 से भी टूट जाएगा। और जो चेक जाने वाले 1 लाख से ज्यादा चली जाएगी 1 हफ्ते का, समझ रहे ना, 1 हफ्ते का। अब जो घर में मड़ई था, मड़ई बदल गई है। अभी मैंने 4-5 महीने पहले मैंने करना। अच्छा घर बनाने मतलब क्या, बहुत लोग कर्जा काट काट घर बनवाते हैं। अब तरकारी में खाली पानी पी पी जियत है, आलू कम, खाली कर्जा पटाओ चक्कर में। बाकी मैं देही घर बनवाया पंडित जी, बाकी गर्व होता 1 पैसा किसी के उधार लेके नहीं किया, न सीमेंट न बालू न ठेके कुछ न मिस्त्री। इसीलिए मैं देर बनवाया, ले देंगे हम जब बनवाएंगे ले। और भाई से भी नहीं मांगा गया, न पापा से मांगा गया। मम्मी बोली कि कुछ पैसा घटे हमहू से ले लो। हमके कितना रखे है चोराए और बताओ, कहे 4,000 रुपया। कितना हम हाथ जोड़ लिया, हमके हमें मत दे तो 4,000 दे के तो सब पछले वो चाहते हम दे ही हम कल 4,000 पर रखे रहो। हमारा छोटका भैया आया 4,000 रुपया इसलिए चला गया, वही कहा था कि ना ले दूसरा, हम न ले। अभी पंडित जी 5 साल बीमार थी, पूरा तबीयत खराब था, ले जाके 4-5 दिन पहले पूरा शरीर उनका हम चेक कराए। जितना मन में शंका रहा 4-5 डॉक्टर के पास ले गए। हम कहीं एक दिन चल बैठा बैठा के ब्लॉक से लेकर वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल लेके हमने नाक का चेक कराया गया, नाक ब्लड आता तो यहाँ से करा गया, हम सर का चेक कराए, आँख चेक कराए, दांत चेक कराए, समझे। हम कहे जितना चेक कराओ पैसा लगे बाकी तो ठीक हो। बाकी क्या बुरा पुराना चीज हम भूल गए हैं क्या? उनके यही मम्मी थी,
आज कहती है कि हमारा लड़का तही है। हम समझ गए कि कथा छोटका ना है, अब तई है, ऊ नहीं देते रुपया। हम कही समय है, पहले हमार ना रहे, आजकल हमारो दिन खराब हो तब हम न रहे। कुछ लोग होते हैं ऐसा। तो आज घर बन गया, आज सुविधा सारी चीजें हैं, आज जिंदगी मस्त चल रही है। पहले अब मैं नहीं कहूंगा कि उनकी जिंदगी झंड है, अब कह जिंदगी बम बम आज कोई गम, हाँ पैसे प्रति नहीं, हम घमंड भी नहीं है, हम घमंड की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ वो नर्क वाली जिंदगी नहीं पंडित जी, 150-200 रुपये की नहीं है। आज आप जैसे लोग हैं, आज परिवार है, आप लोग है, मेरे अपने थे साथ नहीं दिए, बाकी आप लोग मेरे अपने नहीं थे, तो बाकी अपने से ज्यादा आज खास हो गए। आज मेरा होली त्योहार दीपावली खाना पीना सब व्यवस्था साथ में यहाँ होता है। मैं परिवार में कम दिखता हूँ, टीम में जितने हमारा फोटो देखेंगे परिवार साथ नहीं दिखेंगे, मेरे मोबाइल में फोटो चेक करेंगे परिवार को नहीं दिख पाएंगे आप, बाकी मेरी टीम में भरा पड़ा हुआ है सबका फोटो। हाँ बाकी कितना लोग अपनी मम्मी अपना पापा अपना लड़का अपना बच्चा, भगवान राम अगर अयोध्या में बैठे रह जाते ना, आज श्री राम न बनते पंडित जी को। आज अपना बाप लेके बैठे, उनकी बाप का अटका था सास, राम राम चिल्ला रहे थे ना, चले गए होते तो राम न मरते, अरे दशरथ न मरते तो पंडित जी। बाकी उन्होंने कहा नहीं, मैं पिता के मोह में अपनी नहीं है, वो भगवान के रूप में थे, कहे मैं दुनिया तारने आया हूं। तो हाँ उनको सोचे हमें बनवास जाना ही पड़े, हम सिंहासन लेके बैठे नहीं है, अहिल्या तारे का तारे, रावण मारा गया नो। अब कितना लोग खाली अपन मम्मी अपन पापा अपन पति अपन मेहरारू अपन लड़का यही में पस्त हैं, और दुर्गत उनको उन्हीं करते हैं। कौन आप चाहते हैं कि हम लोग आज सिकड़ी बेचने कोई गम नहीं, आज सिकड़ी बेचे अगर बनाना चाहे पंडित जी, एक आता सिकड़ी एक हफ्ते में बन जाएगी, बाकी कौन पहनता है? आप भी बनवा के रखें, पहनते हैं क्या? नहीं पहनते हैं, था तब भी नहीं पहनते थे, नहीं कौन पहनता है। आज हमें समझ में आता है पैसा वहां लगाने से कम फायदा है और जगह पैसा लगाने से ज्यादा फायदा। मैं 1 लाख वहां लगाने से बढ़िया है मैं 1 लाख किसी धंधे में लगा दूं। तो आज दोनों नाम से जो मैंने 20,000 कर्जा लेके आया था, उस समय समझ आ रहा था कि सिकड़ी बेचाऊं घर, आज 2 नाम से 20,000 लगा शुरू किया था, आज टोटल 38 लाख रुपया कमा चुका हूं 5 साल में। कितना? 38 लाख रुपया। जाके अपने मम्मी पापा को बता दो। हाँ साल भर में पैसा नहीं आया था, 2 साल तक हमें झंझट हुआ था, बाकी मजा तीसरे साल के बाद आया था पंडित जी। रफ्तार हमारा यही रामपुर से बहुत फास्ट भागा, यही रामपुर में ही मैं कितने से पहुंचा हूं, 31,000 से शुरू किया था। यहाँ कुछ लोग गवाह होंगे, ये आए थे देखो देखो 31,000 में ही रामपुर कटा था, 40,000 भी रामेपुर में कटा था पंडित। 51,000 पंडित जी भी आए थे ना, 51,000 चेकिंग कटा था, 60,000 भी यही टूटा है, और 57,000 है। अब अगला भी चेक अगर टूटेगा तो यही टूटेगा। तो साल बाद 6 महीना में लड़का का बहापिए मत, कभी नहीं कमा नहीं कमाएगा, घर वाले को नहीं पता लगता ये बिजनेस है। जैसे ठंडा का बिजनेस है, 8 महीना डाउन रहता है, बरसात में ना कोई नहीं पीता, ठंडी में कोई पूछता ही नहीं, बाकी अब साल भर कमाई 2 महीना कमा ले जाएंगे, कितने महीने में? तो धंधा इसी कहते हैं, समझ रहे हैं। हमारा बिजनेस साल 2 साल भले से ना दिखे, बाकी जब तीसरे चौथे साल में होगा ना, पूरी कमाई आपको खींच लेगा। यही 57,000 पंडित जी मैं 8 नौकरी करता था, तो हमें 57,000 कमाने के लिए कितना महीना लग जाता प्रदेश में? 12×96, 1 साल। कितना? 1 साल लग जाता। ये बुद्धि न होती, ये पहनावा ना होता, ऐसा चेहरा नहीं होता। अच्छे जिसके लोग प्रदेश है 20 साल के, देख लेना कहा है उसके पास, पूरा जिंदगी उनके बीत जा रही प्रदेश, 20,000 कमा रहे हैं, खाए पिए कुछ पता ही नहीं चल रहा है। भाई उनका लड़की लड़का बड़ी हो गए, मांग लेते 10-5,000 रुपया, बोल देते हैं पैसा नहीं, तो काहे पैदा कर दिए, काहे पैदा लाए, किसके भरोसे छोड़े हो? नो बात सही नहीं है। अगर माँ बाप दे दें तब बच्चे इतनी संघर्ष न झेले। तो अगर जिसके माँ बाप बच्चे दे रहे हैं, अगर पंडित जी अगर इनकी लड़की अगर आप करना चाहती तो पंडित जी कितना पैसा दे देते अपनी बिटिया को आप इस काम के लिए? मना करते आप कि मत करो, अब ये नहीं। बाकी कितनी लड़कियां औरतें आती हैं, उनके माँ बाप मना करते हैं, पैसा लगता है। क्यों पंडित जी काहे मना करते हैं? इसलिए मना करते हैं कि घरे पैसा मांगना, गाड़ी ली हो तो पेट्रोल से ही चलेगा, पैसा कमाओगे तो पहले पैसा लगेगा, खेती में दाना छींटते हैं तभी फसल होती है। अब कंकर फेंक के कहो गेहूं गा दो, खपड़ा बो, आलू की जगह खपड़ा गोद दो, इतना बड़ा बड़ा
खपड़ा ही मिलेगा, क्या मिलेगा मैं अब वहां आलू तुम जो बोते हो, आप बुआई पंडित जी कितनों तंगी हो, बाकी किसान क्या करता है बुआई समय, कर्जा करता है, ले दे की बुआई करता है। जानता है कि अगर सीजन चला गया तो कोई मतलब, तो जवानी की सीजन चली गई है, कमाई की सीजन चली गई, तो बुढ़ाई दिया खाक करोगे तुम। बात समझ में? तो मैं कुछ चीज बता रहा हूं जो आपको काम आएगा, थोड़ी बैठिए बैठिए। तो अब मैं कुछ चीज यहां लिख रहा हूं, तीन ही जिंदगी में 3 बार कीमत लगाना है खाली। कितनी बार जिंदगी में? 1 बार। कितनी बार? 1 बार। पहला कीमत ये लगा है फार्म का, कितना? एक कई बार लगे 2000 रुपया, कितना लगेगा जिंदगी में? 1 बार। 1 बार दे दिए मुक्ति, बार बार वो लड़का नहीं मांगेगा, वो लड़की नहीं मांगेगी। आप शादी ब्याह में आप एक सामान कम कर देना, उसके कूलर मत देना, टीवी मत देना, आपको लगा था कि डीजे मत बजवाना, तो बाकी लड़की पैर पर रहेगी ना, उसका बिना डीजे का परिवार सुखी रहेगा। तुम 1000 डीजे बजवा दो, जब वो आदमी औकाते नहीं, क्या करेगा? कितने की बात है? 2000। कितने का? 1 बार। दूसरा चीज क्या होता है कि 2000 के बाद किसका पैसा? लीडर का। किसका ली जाती है? 10,000 क्यों ली जाती है? आप लड़कियों का पढ़ा देंगे, 1 लाख रुपया स्कूल में लगा देंगे, बाकी लड़का पे बोले सऊर नहीं, तुम्हें लगा बहुत बार खड़ा कर उधर सऊर ही नहीं। जो आप लड़की लड़का भेजे थे ना, एकदम खाली दिमाग था, जो हम सिखा दिए होंगे ना, तब वो चल रही है। अगर उस कमाई जाती ना, 10,000 नौकरी नहीं मिलता। आपको लगता होगा हमारा लड़की लड़का को पढ़ रहे हैं ना, कुछ अकल नहीं है। स्कूल वाले का 1 लाख रुपया फीस ले ली है आपसे, पोथी पत्रा कुआं दे रहे हैं, और हमारी क्या जिंदगी कितनी बार। मैं बता दूं, जो ये पढ़ाई है, ये आदमी कभी भूखा नहीं मरेगा। यहाँ का अगर बोल पंडित जी, अगर यहाँ का पढ़ाई हो जाए, आदमी बोलना डोलना सीख जाए, 4 लोग समझाना सुन जाए। अभी देखिए लक्ष्मी जब आए थे, इनको बोले से उठता, यहाँ बोल रही है। सरिता आई थी, इनको एकदम नहीं था। बाकी सरिता यहाँ ट्रेनिंग कर रही है। तो हम भी आए थे, हमें एकदम नहीं से उठता, एक आदमी समय जुबान कांपने लगता था। आज लाखों लोग ट्रेनिंग कर चुके हैं। 5 साल से समझा रहा हूं, तो बाकी कहां समझा रहा है? ये बुद्धि से। तो अगर ये बुद्धि न रहे तो आप मार्केट में पैसा, तो उसके लिए क्या है? 1 बार। कितना? जो दोनों दे, अब वो नहीं मांगेगे इसके सीखने के लिए पैसा, हो गया। क्या हो गया इसका? अब तीसरी चीज मैं बता रहा हूं, 1 बार खरीदारी करना पड़ता है। कितनी बार? 200 बीबी का। कितनी बीबी का? 200 बीबी। कंपनी बोली है कि 200 पॉइंट का ले लिए, 3 पीढ़ी के लिए आजाद। कितनी पीढ़ी? मतलब जब तक वो जिएगी तब तक उसका पैसा उस कंपनी से आएगा, उसके बाद उसका परिवार, हस्बैंड होगा या तो शादी नहीं हो तो मम्मी पापा, उसको मिलेगा, उसके बच्चों तक खेती होगा। दोस्त, अब वो भी बोलती है कंपनी पैसा नहीं ले रही, उतने का सामान दे देगी। क्या दे देगी? अब सामान काम की है। आपका सूट रहेगा तो लड़की पहन के आएगी, तो आपका गांवपुर में अच्छा पहनेगी तो उसका नाम होगा। आपका साड़ी रहेगा तो मम्मी पहने बढ़िया से, तो लगा क्या? कुछ नहीं। कंपनी कहती है कि जो बाहर खरीदारी करते हो, कहां खरीदारी कर लो। अब जैसे सब खरीदे का बनाते हैं, क्या ये साड़ी लिए होंगे, शर्ट लिए होंगे, पैंट लिए होंगे, तो दुकान वाला क्या दिया इनको? कुछ नहीं, है कपड़ा। अगर यही साड़ी